श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते हनुमताय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं स्युविदिञ्चुन्तं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यो मे विशतमानस राजहंस। प्राण प्रयाण समये भगवाति विद्यः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। वंशी विभूषित करार्णवनीरदाभाते पीतांबर गरुड़बिंब फलाधरोष्ठाते। पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातुराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया दर्भो अभिनेदुस्तं सर्वभूतेर्हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्तास्तमीश्वरम्। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंदे हेतवे। जय जय श्री गिरिजारमण जय जय भूत किशोर। जय भक्तं सर्वस्व प्रभु जय गणपति चित चोर। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्परेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा भगवान शिव का वाक्य श्री शिव महाप्रभु प्यारे गुरु प्रेमियों,
यहाँ उपस्थित भक्तवती माताओं बहनों सभी बाल व्रत सभी के हृदय में विराजमान है। शिव पार्वती, राम जानकी, राधा कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ हो रहे 9 दिवसीय शिव महापुराण सप्ताह ज्ञान योगी के बाद 6ठे दिवस में प्रवेश करते हैं। बड़े भाग्य की बात है कि हम लोगों को कई पवित्र तिथियों में शिव महापुराण कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भूत भवन भगवान शिव को एकादशी की तिथि और द्वादशी की तिथि बहुत प्रिय है। इन तिथियों में भगवान शिव की जो आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, उनका यश बढ़ता है, उनकी कीर्ति चारों तरफ फैलती है। इनकी आराधना भगवान शिव बहुत जल्दी सुनते हैं। एकादशी और द्वादशी में जो लोग, वैसे तो भगवान की सभी तिथियां हैं, किंतु एकादशी और द्वादशी को अधिक इनकी पूजा का फल प्राप्त होता है। भस्म का लेपन करना चाहिए, इत्र का लेपन करना चाहिए शिवलिंग पे। हाँ, सुगंधित इत्र की मालिश करना चाहिए। सुंदर सुगंधित चंदन का लेपन करना चाहिए। और फिर भगवान की स्तुति गानी चाहिए। बड़े कृपालु है भोले बाबा, क्या नहीं दे सकते, सब कुछ। किसी ने पूछा कि भगवान शंकर के जो भक्त हैं वो अमीर होते हैं, धनवान होते हैं, और नारायण के भक्त गरीब होते हैं। ऐसा क्यों? जबकि वो श्रीपति है, लक्ष्मीपति है। किया कि नारायण के भक्त धन से दुखी होते हैं और भगवान शिव के भक्त धनवान होते हैं। ऐसा क्यों? जबकि वो तो शमशानवासी है। तो कहते हैं भगवान शिव भगवान भूत भवन बहुत जल्दी कृपा करते हैं अपने भक्तों पर, बहुत जल्दी। विचार नहीं करते कि क्या दे क्या न दे, इसका परिणाम क्या होगा, कुछ नहीं। और नारायण जो है ना, अपने भक्तों को ठोकते पीटते हैं, कच्चा है कि पक्का है। देते तो है विलंब से, पहले ठोक पीट के देखते। आप कथा सुने होंगे भस्मासुर की। एक भस्मासुर था और उसने भगवान शिव की तपस्या की, पंचाक्षर मंत्र का जप किया, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जप किया, और महाराज शिव जी प्रसन्न हो गए। बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं और कुछ भी स्वीकार नहीं करते। उनके ऊपर कुछ भी चढ़ाओ, सब तुमको रिटर्न कर देते हैं। प्रसन्न हो गए। बोलो क्या चाहिए? भस्मासुर बोला महाराज क्या चाहिए? कुछ नहीं, बस आपका दर्शन। नहीं नहीं, कुछ तो मांगो, मैं आया हूं तो दूंगा। बोले ऐसा वरदान दे दो कि जिसके ऊपर हाथ रख दो वो जल के भस्म हो जाए। भगवान ने कहा ऐसा वरदान? हाँ चाहिए तो ऐसे। तथास्तु कह दिया, तथास्तु।
आप लोगों से निवेदन करें हैं। आजकल मोबाइल का सिस्टम है, सब रखते हैं, लेकिन जिनके पास में हो 2.5 घंटे की बात है, एयरप्लेन पे लगा दो, संसार के काम तो बाद में करने ही है। 3 दिन की कथा है ना। किसी एक की वजह से 10 लोगों का ध्यान भटके, ये कथा में हम नहीं कहते, शास्त्र में इसका वर्णन है कि उससे कथा सुनने का फल कम, कथा प्रांगण में आने का फल कम और विघ्न पैदा करने का पाप अधिक लगता है। अब आप जी बात करने लगे, 10 लोगों का दिमाग लगा है कथा में, सबका दिमाग वही चला गया, तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मेरी वजह से किसी को कोई दिक्कत ना हो, कथा सुनने में कोई विघ्न ना पड़े। अपना लोग समय निकाल के आते हैं, सबका समय कितना कीमती है, बाल बच्चों को छोड़ के आते हैं कि चलो जल्दी जल्दी काम किया सुबह से, है ना, और फिर चले कथा प्रांगण में कथा शुरू हो गई। अब यहाँ आके अगर दिमाग इधर उधर चला गया तो अपराध लगेगा ना। इसलिए अब बाहर क्या होता है मुझे नहीं पता, अपनी कथाओं में हम ना बोल देते पहले ही कि अपने अपने फोन को एयरप्लेन पे लगा दो। कथा में कुछ भी करना मना है, कुछ भी करना। आप क्या कर सकते हैं कथा में? मंत्र जप कर सकते हैं, बस। व्यर्थ की चर्चाएं करना मना है। अरे बोलो कोई लगाना था, बात करनी थी तो घर पे करते। श्रोता कितने हैं ये मायने रखता है, भीड़ कितनी है मायने नहीं रखती। अभी भीड़ के चक्कर में हमारे हाथ रस में कितना बड़ा हादसा हो गया, भीड़ बढ़ाने के चक्कर में। महाराज 150-200 माताएं बच्चे बेचारे बेवजह मारे गए भीड़ के चक्कर में। तो भैया भीड़ मायने नहीं रखती, श्रोता कितने हैं ये मायने रखता है। श्रोता अगर 10 भी है कथा प्रांगण में तो कथा सार्थक है। आपका कहना, मेरा कहना भी आपका सुना, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए। अब देखो 3 दिन बचे हैं, परसों तक की कथा होनी है। तो भगवान ने कह दिया ठीक है, दे दिया, जिसके भी सर पे तुम हाथ रखेगा वो जल के भस्म हो जाएगा। उसने सोचा, और बगल में खड़ी थी गौरा मैया, पार्वती मैया, तो मैया का स्वरूप इतना सुंदर है, देख के मोहित हो गया। बोला इस बाबा के सिर पे ही हाथ रखता हूँ और पार्वती जी को लेके चलता हूँ। इन राक्षसों की बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या सोचने लग जाए। और महाराज उसने भगवान शिव के सिर के ऊपर जैसे ही हाथ बढ़ाया, बाबा भागे। अरे भागते भागते, अरे मेरा ही वरदान और मेरा ही सर, भागे बाबा। आगे आगे बाबा, पीछे पीछे गौरव, अरे वो पीछे भागता चला जा रहा है। दौड़ते 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 बाबा थक गए, हपने लगे। अरे महाराज कोई रास्ता नहीं, अब क्या करें? वरदान तो वरदान है, जिसके ऊपर जिसने दिया है उसके ऊपर भी लागू करता है महाराज। भगवान नारायण इधर भोजन कर रहे थे बैकुंठ लोक पे, लक्ष्मी माता परोस रही थी। पहले जब पति भोजन करते थे तो माताएं परोसती थी अपने हाथ से और फिर पंखा झलती थी, ऐसे पवाती थी प्रसाद। अब आज की तो हमें पता नहीं, लेकिन ये पहले की बात बताते हैं। इधर नारायण प्रसाद पाते हैं
और लक्ष्मी मैया पंखा झल रही थी। नारायण बड़ी तेज से हंसे और बोले आज फंसा है बाबा चक्कर में। लक्ष्मी जी ने कहा क्या हुआ? बोले देवी मुझे जल्दी जाना है। और भगवान पहुंचे मोहिनी रूप धारण करके और बोले कहाँ जाते हो? भस्मासुर जी कहाँ जा रहे हो? रुक गया। अरे मुझे रोका क्यों? अरे मुझे जाना है बाबा। बाबा के सर के ऊपर हाथ रखना है। अच्छा अच्छा, तो हमें लगता है तुमको भी उसने वही वरदान दिया है जो औरों को देता है। कैसा? महाराज वही सिर पे हाथ रखने वाला। हाँ दिया तो वही है। मैंने सुना है कि ऐसी बुद्धि कर देता है बाबा कि वो भक्त इनसे ऐसा ही वरदान मांगे कि सिर पे हाथ रख दो तो जल के भस्म हो जाओ। देखो कितने भक्तों को दिया। अरे हाथ की में बाल भी नहीं रह गए देवी में, हाथ रखते रखते घिस गए। और जलना फूकना तो अलग की बात, गर्म भी नहीं हुआ। भस्मासुर ने कहा मुझे बेवकूफ समझा है? मैं बेवकूफ हूँ? नहीं नहीं बेवकूफ नहीं, अब नहीं सुनते हो तो कोई बात नहीं, हम जाते। और यदि तुम्हें इस वरदान की परीक्षा लेनी है तो अपना सर है ना, अपने सिर पे रख लो, पता चल जाएगा। भस्मासुर ने कहा अच्छा, और मैं जल गया तो? देखो जब कोई जलता है तो पहले थोड़ा हीट होती है, गर्माहट तो होती है ना। जब गर्म लगे तो हटा लेना, अपना ही तो हाथ है, दूसरे का थोड़ी ना। ऐसा चक्कर में डाला भगवान ने। और वो तो महाराज थोड़ा 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 रखना, धीरे 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 रखता चला गया। और वरदान था कि रखते ही जलना, जल के भस्म हो गया। शिव जी हाथते हाथते आए, कन्हैया गोपाल गोपाल आज बचा लिया तुमने मुझे, नहीं तो आज आज मेरा ही वरदान और मेरा ही सिर। भगवान ने कहा प्रभु वरदान देने से पहले सोच लिया करो, युग कलयुग के भक्त है, एक पिलपिला अमरूद भी चढ़ाएंगे ना तो 10 करोड़ की इच्छा रखते हैं। ऐसे हैं मेरे भोले बाबा। बाबा नहीं सोचते आगे पीछे क्या होगा। भोले बाबा से दयालु कोई और नहीं, भोले बाबा जैसा कृपालु दयालु कोई नहीं हो सकता। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, बैठी थी जिज्ञासा जगी मांगी, बोली कि एक बात बताए। बोलो। बाकी देवता तो अपनी अपनी पत्नियों के साथ में सुंदर महल में रहते हैं, हमारा कोई महल नहीं है। आपको नहीं लगता एक महल होना चाहिए? बाबा ने कहा देखो देवी हम तो यही ठीक है, कैलाश पर कितना सुंदर सुंदर वातावरण है, आकाश छत है पर्वत अपना घर है, ये वनस्पतियां हैं, सुंदर सुंदर सुगंधित हवा आती है। अब माता तो बार बार अपनी बात करती, नहीं हमारा एक महल तो होना ही चाहिए। बाबा ने कहा ठीक है देवी तुम कहती हो तो करते हैं व्यवस्था। विश्वकर्मा जी को बुलाया और बोले कि जैसा देवी कहती है ना वैसा महल बना लेना।
जैसा देवी कहे वैसा बना देना, बिल्कुल स्वर्ण। और महाराज वो महल क्या पूरा नगर बना दिया विश्वकर्मा जी ने, सोने का बिल्कुल पूरा नगर, सब कुछ उसी में। हाँ, तालाब सरोवर, और महाराज पूरा नगर बसा है। मैया बड़ी प्रसन्न हुई, खुश हुई देख करके, पूरा सोने का महल। प्रवेश करने लगी। बाबा ने कहा देखो देवी, नया नगर बना है, घर बना है, तो पहले प्रवेश ब्राह्मणों के द्वारा पूजन तो होना चाहिए, गृह प्रवेश होना चाहिए। मैया ने कहा हाँ बात तो बिल्कुल ठीक है, गृह प्रवेश तो होना चाहिए, तो किसी विद्वान को बुलाया जाए। और महाराज उस समय पृथ्वी पर शिव भक्त एक ही था, और विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ कौन? रावण। बड़ा विद्वान था, शरीर से ब्राह्मण था, ब्राह्मण पुत्र था, विश्रवा का पुत्र था। हाँ? और महाराज रावण को बुलाया, रावण आया, पूजन हुआ, विधि विधान से उसने गृह प्रवेश करवाया, पूजन करवाया। पूजन करने के बाद में बाबा ने कहा कि अब हे ब्राह्मण देवता, अब तुम मांगो, तुम्हें दक्षिणा में क्या दे, क्या चाहिए? बाबा जो हम मांगेंगे क्या दे दोगे? बाबा ने कहा बिल्कुल दे देंगे। कहा है तो दे देंगे, पक्का बाबा दे दोगे? हाँ हाँ, दक्षिणा में तो देना ही चाहिए, बोलो। उसने सोचा इतनी इतनी सुंदर ये महल है, ये पूरा नगर है, इसी को मांगे। बोला ये जो नगर है ना, यही हमको दे दो। वही सोने की लंका थी महाराज, और लेकर के चल दिया, लेके आ गया। अब जैसे तैसे बाबा और मैया रहे। बाबा ने कहा देवी देखा, हम कह रहे थे कि महल के चक्कर में नहीं पड़ते घर द्वार के, हम तो ऐसे ही ठीक है। इतने कृपालु है बाबा, सबके ऊपर कृपा करते हैं, कैसा भी भक्त हो। हम लोग प्रसंग पर चले। कल हम लोगों ने विघ्नहर्ता, बुद्धि के दायक श्री गणेश जी का विवाह, यहाँ तक की कथा हम लोगों ने श्रवण की। भगवान शिव का जो परिवार है ना, शुरू विश्वास से होता है। भगवान शिव विश्वास के स्वरूप है, विश्वास है। मां भगवती श्रद्धा है। जहां विश्वास है, जहां श्रद्धा है, वहां पुरुषार्थ का जन्म होता है। कार्तिकेय जी पुरुषार्थ का प्रतीक है। अब कोई पुरुषार्थी है महाराज और विवेकी नहीं है, पुरुषार्थी है। भैया हम जब तक दिन में शुरुआत ही हमारी 1 घंटे परिश्रम करके खाते हैं, 1 घंटा जब तक हम सुबह परिश्रम ना कर ले, अपना पसीना ना बहा ले, तब तक हम जल भी नहीं पीते। कोई काम तो था नहीं महाराज, और लगा पड़ोसी का घर तोड़ने। हाँ, अभी उसने पिछले सप्ताह ही ग्रेनाइट का पत्थर लगवाया था। इतना पुरुषार्थ है, उसका घर तोड़ने लगा। तो पड़ोसी निकल के आया, बोला अरे भैया क्या करते हो, अभी मेरा नई बिल्डिंग बनी है, तुम तोड़ने लग गए? नहीं भैया, तो पुरुषार्थी है, परिश्रम करके खाते, तो क्या बोलेगा? तो अपना तोड़ना मेरे भाई को तोड़ता है।
पुरुषार्थी है और विवेकी नहीं है तो बेकार है। मेहनती तो है और बुद्धि नहीं, तो बुद्धि के दायरा है गणेश जी। जहां विश्वास है, श्रद्धा है, पुरुषार्थ है, वहां विवेक का होना आवश्यक है। पूरे परिवार में समता है आपस में। और महाराज जब दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ कि विवाह हम पहले करेंगे, दूसरे ने कहा हम करेंगे। भगवान शिव ने कहा अच्छा तो तुम लोग विवाह योग्य हो गए हो, चलो विवाह करेंगे। तुम पृथ्वी की 7 परिक्रमा जो पहले करके आएगा उसी का विवाह पहले संपन्न होगा। और महाराज कार्तिकेय जी अपने गरुड़ से चले और गणेश जी ने अपने माता पिता की 7 परिक्रमा कर। बड़े प्रसन्न हुए महादेव। अब तो इनका विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ में हुआ। विवाह संपन्न हुआ। अब नारद जी का क्या काम है तुम्हें पता है? नारद एक ऐसे संत है, पूछो मत, जहां न झगड़ा होता हो वहां झगड़ा करवा दे, और जहां झगड़ा होता हो वहां झगड़ा बंद करा दे। और संसार में कोई भी ऐसा भक्त नहीं है जिसको नारद जी मिले हो उसे भगवान ना मिले हो। जिसकी जैसी भावना होती है नारद जी उसको उस देवता से मिला दे। प्रहलाद जी को नारद जी को उपदेश हुआ था ना, नारद जी के द्वारा कयाधुनी कथा सुनी थी जब प्रहलाद जी गर्भ में थे। ध्रुव जी को दर्शन हुआ नारद जी का, भगवान मिले। और एक हिरणाक्ष था, हिरण्यकशिपु का भाई, उसको भी नारद जी मिले थे। उसकी भावनाएं दूषित थी तो भगवान के हाथों उसका उद्धार। जैसे जिसकी भावना वैसे भगवान से मिला देते। नारद जी कार्तिक जी के पास में पहुंचे और बोले अच्छा तुम परिक्रमा कर रहे हो? हाँ माता पिता की आज्ञा है परिक्रमा। अच्छा ये लो लड्डू खाओ। लड्डू किस बात के लिए? अरे तुम्हारे भाई का विवाह हो गया, जलेबी खाओ। कार्तिक ने क्या बात करते हैं? अरे हाँ हाँ विवाह हो गया रिद्धि सिद्धि के साथ में। लो जी, कार्तिक को बड़ा क्रोध आया, ये तो चीटिंग। सारी बात बताई कि तुम पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हो और गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा लगा ली। कार्तिक जी वापस आए, माता पिता को प्रणाम किया और वापस चले गए क्रोध में। अब वापस नहीं आना, कैलाश पर नहीं आना। क्रौंच पर्वत पर जाकर रहने लग गए। वहीं पर तप करते हैं और संकल्प ले लिया कि जीवन में हमको विवाह करना ही नहीं। जिनको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ब्रह्मचारी बन के रहना है, उन्हें कार्तिक महाराज की पूजा जरूर करनी चाहिए। शिव पुराण का है। और महाराज गणेश जी के 2 पुत्र हुए, नाम है शुभ और लाभ। गणेश जी का सुंदर परिवार है। लेकिन माँ भगवती है ना, माँ माँ होती है। बात बेटा रूठ के चला जाए, पिता एक बार थोड़ा कठोर हो सकता है, लेकिन माँ नहीं, बार बार याद करेगी मेरा बेटा,
माँ कभी अपने बच्चे को एक क्षण के लिए भी नहीं भूलती, बार बार टेंशन रहती। क्रौंच पर्वत पे चला गया मेरा कार्तिक, कैलाश पर्वत को छोड़ गया, संकल्प भी ऐसा ले लिया। अब तो भैया मिलने जाती हूँ कभी कभी, दूर से ही दर्शन कर लेंगी, देख लेंगे अपने कार्तिक को, छुपके जाती है। बाबा भी जाते हैं साथ में। और फिर कार्तिक महाराज को पता चला कि माता पिता यहाँ आते हैं, तो वहां से हटके दूसरे पर्वत पर चले गए। फिर वहां पर मां भगवती भोलेनाथ के साथ में उसी स्थान पर विराजमान हो गए कि यहाँ से कम हम अपने कार्तिक का दर्शन तो करते नहीं, देखती तो नहीं। आगे एक भक्त हुआ, एक ब्राह्मण था, उसकी पत्नी और बच्चा था, एक ही बेटा था। बड़े लाड़ों से उस बच्चे को पाला, लेकिन मां के अधिक लाड़ के कारण वो कुमारी हो गया, गलत संगत में पड़ गया। पिता की बिल्कुल भी नहीं सुनता था, जुआ खेलने लगा। अब ब्राह्मण ने क्या किया कि माँ और बेटे दोनों को त्याग दिया, निकाल दिया। अब जुआरी तो था ना, जो जुआरी होते हैं जिनको लत, किसी भी प्रकार की लत लग जाए ना, समझना, जिनको जिस बात की लत लग जाए, किसी भी प्रकार की लत, वो किसी हद तक जा सकते हैं, किसी भी। अब आप नशेबाजों को देखिए, महाराज ऐसे ऐसे घर देखे हैं कि घर के बर्तन भी बिक जाते हैं, किसी भी प्रकार का नशा। क्योंकि कलयुग में 4 जगह है, कलयुग का वास है। कहां पर? द्यूतम तानम स्त्रिया सुना, 4 जगह। जुआ खेलने में कलयुग का वास है। हाँ, जो जुआ खेलते हैं ना, उनको ये मानना चाहिए सबरी मामा के चाचा है। अच्छा, जुआ वहीं से शुरू हुआ। तो जो जुआ खेलते हैं वहां पर कलयुग का वास रहता है, कपट के रूप में। पान, जो सुरापान करते हैं, मदिरा पान करते हैं, वहां मद के रूप में कलयुग रहता है। और स्त्रियां, जो लोग पर स्त्री गमन करते हैं, पर स्त्री से संबंध बनाते हैं, एक स्त्री कई पुरुषों से संबंध रखे, वहां पर काम के रूप में कलयुग रहता है। और सुनना, जहां कलह होती हो, जिस घर में कलह होती है वहां कलयुग का वास होता है। बोलो हर हर। इसलिए जुआ कभी नहीं खेलना चाहिए, किसी भी प्रकार का नशा नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा जो महाभारत हुआ, इतना बड़ा महाभारत हुआ, किस कारण? जुआ के कारण। पांडव धर्म के रक्षक थे, निरपराध थे,
छल से पांडवों को कोई हरा नहीं सकता था। यदि जुआ में छल न होता, यदि जुआ न होता तो पांडवों को कोई हरा सकता था? जब कपट के रूप में कलयुग कपट किया शकुनी ने, और शकुनी ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं कुरुवंश का विनाश करवा दूंगा। उसने प्रतिज्ञा की थी और अपनी प्रतिज्ञा पे खरा उतरा महाराज। हाँ, जब गांधारी ने निर्णय लिया, स्वीकृति दे दी भीष्म पितामह को कि मैं आपके भाई से विवाह करूंगी, धृतराष्ट्र से स्वीकृति दे दी, क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से ही जन्मांध थे। अब ये राजा बनाने योग्य नहीं, लेकिन फिर भी वो बनाए गए। देखो कितना बड़ा छल। राजा के पद पर जो बैठेगा वो शरीर से बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, कहीं से कटा पिटा नहीं, अंधा बहरा नहीं। अरे खुद ही पाई जाए तो प्रजा की सेवा क्या करेगा? तो महाराज शकुनी को शक हुआ, अरे वो अंधे हैं, करना विवाह मेरी बहन से तो पांडु के साथ में करो ना, धृतराष्ट्र के साथ में क्यों? लेकिन गांधारी ने उसी समय अपने आंखों में पट्टी बांध दी और विवाह किया। देखो महाराज, इनके अंदर कोई छल कपट नहीं था, लेकिन उसने संकल्प कर लिया था कि इनके कारण मेरी बहन ने, जो इतनी सुंदर सुकोमल है, एक अंधे का जीवन जिएगी। मैं संकल्प लेता हूं कि पूरे कौरव वंश का विनाश। और महाराज ऐसा हुआ, वो पांडव तो बच गए, क्योंकि उनके साथ में भगवान थे, नहीं तो मरवा तो वो पांडवों को भी देता, पांडव भी मारे जाते। लेकिन धर्मो रक्षति रक्षा, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी धर्म रक्षा। देख लो, 100 पुत्र थे गांधारी के और 6 पुत्र कुंती मैया के। आज ये 106 पुत्र अगर होते, कितना बड़ा परिवार होता। लेकिन ऐसी प्रतिज्ञा की कि सबका विनाश करवा दिया। इतना बड़ा महाभारत हुआ। तो जुआ कभी नहीं खेलना महाराज। और जो मदिरा पान करते हैं उनके यहाँ मद के रूप में कलयुग रहता है, मद के रूप में। ऐसे ऐसे लोगों को देखा गया है कि महाराज जाना है अपने घर में, अपना घर समझ के पड़ोसी के घर में चले गए, चाय नाश्ता कर लिया, फिर याद आया ये तो पड़ोसी का घर है, अपना तो है। कहीं पड़े हो से बीवी बच्ची कहाँ है पता नहीं। और जो पुरुष मदिरा पान करते हैं, सोचो जिस बेटी को ये ताना मिलता है ससुराल में, क्या बात करती हो, तुम्हारे पिताजी तो ऐसे हैं,
उस बेटी पर क्या बीतती होगी, जिस बेटी के पिता को शराबी कह के पुकारा जाए, जिस पत्नी के पति को शराबी कह के पुकारा जाए। अरे बहुत पीते हैं, उनको तो इनवाइट मत करो किसी उत्सव में, क्या है करेंगे। उसका जीवन क्या है, अपमान भरा जीवन। पग पग पर अपमान सहना पड़ता है स्त्री को, चाहे वो नशा करने वाला पति हो या भाई हो या पुत्र हो या पिता हो, कोई भी हो। इसलिए सुरापान करना चाहिए। तो महाराज यहाँ पर ब्राह्मण देवता बहुत सरल थे। अब पुत्र था वो जुआरी हो गया, जुआ खेलता। महाराज पिता ने माँ और पुत्र दोनों को निकाल दिया घर से। आज उसने अब सोचता है लत लगी जुआ की तो क्या करे। एक मंदिर दिखा, शिव जी का मंदिर गया और सोचता है क्या करूं, कैसे करूं। अब महाराज लोगों ने देख लिया कि चोर 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 पकड़े। अब तो भागता भागता गया बेचारा मंदिर में, कहीं जगह देख रहा है कहीं छिपने की मिल जाए। पहले मंदिर की जो शिवलिंग होती थी मंदिर में तो ऊंची होती थी, बहुत ऊंची होती थी। अब बेचारा कहीं से छिपा करके छिपने की जगह देखी, पीछे छिप गया। अब तो हुआ क्या कि धोखे से मंदिर की घंटी चोरी करता है और उसके शिव जी के ऊपर धोखे से जल गिर गया, बिल्वपत्र गिर गया। धोखे से सारे काम हो रहे हैं। चारों पहर की सेवा हो गई। उस दिन थी शिवरात्रि। शिव जी प्रकट हो गए, वरदान मांगो, वरदान करो, वरदान। ऐसे कृपालु भोले बाबा। वो तो चोर डर गया, महाराज हमने सेवा का। नहीं नहीं, तू झूठ मत बोलो, चारों पहरे की तुम्हारे द्वारा सेवा। ऐसे कृपालु है भोले बाबा। आगे ब्रह्मा जी से नारद जी प्रश्न करते हैं, महाराज शिव जी की पूजा में किन किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। तो बोले जो कोई पसंद नहीं करता वो पसंद करते हैं भोले बाबा। भांग धतूरा किसको पसंद है, भोले बाबा तो उसी पे राजी हो जाते। कोई मिष्ठान की आवश्यकता नहीं विशेष, एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते। ऐसे कृपालु। एक बार माता पार्वती खेलती हुई आई। अब मैया तो आनंद लेती है, अपना बाबा बैठे थे ध्यान में, मैया आई और खेल खेल में भगवती ने बाबा के पीछे से आंखें बंद कर ली। आंखें बंद कर ली। बाबा ने कहा अरे क्या करती हो देवी, आंखें बंद कर ली, खोलो। मैया ने नहीं खोली। काफी देर हो गई। जैसे ही आंखें खोली तो उनके नेत्रों से आंसू की बूंद नीचे गिर गए। इससे एक शिव जी जैसा उत्पन्न और सुंदर तेजस्वी एक बालक उत्पन्न हो गया। लेकिन वो महाराज अंधा था। अब माता ने कहा इसका मैं लालन पालन कैसे करूं अंधे पुत्र का। और उस बच्चे को हिरणाक्ष को दे दिया। तपस्या कर रहा था पुत्र प्राप्ति के लिए, दे दिया। वही अंधकार शुरू हुआ। बाद में भगवान ने इसका कल्याण किया।
तपस्या करने गया शिव जी की तपस्या किया। बाबा ने कहा मांगो क्या चाहिए। देखो ये जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु है ना, ये भगवान नारायण के दो पार्षद थे। सनत कुमारों के श्राप से ये राक्षस बने। 3 जन्मों का इन्हें श्राप लगा था कि 3 जन्मों तक तुम राक्षस बनोगे। तो यही जो हिरण्याकशिपु था प्रहलाद जी के पिता था और हिरण्याक्ष उन्हीं का छोटा भाई। तो हिरण्याक्ष को दे दिया तुम इसका लालन पालन करो। लालन पालन किया और महाराज उसने तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और कहा मुझे अमर कर दो, अमर बना दो, मुझे कोई मार ना सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो मैंने ऐसा वरदान देना बंद कर दिया है, देवताओं ने मुझे समझा दिया है, ऐसा वरदान नहीं देते। फिर तो मेरा वरदान अब तपस्या करना तो व्यर्थ चला जाएगा महाराज। तो बोले तुम ऐसा करो, ऐसा वरदान दे दो कि जिस दिन मेरी बुद्धि अपनी माता के प्रति खराब हो, मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं, उसी दिन मेरी मृत्यु हो जाए। अब उसको क्या पता कि मेरी माता कौन है। तो महाराज अब इसको नेत्र भी मिल गए। अब तो ये वरदान भी मिल गया और पता भी नहीं कि कौन मां है, कहाँ मृत्यु का कोई कारण नहीं। और इसने अत्याचार शुरू किया महाराज, देवताओं को बहुत परेशान किया और मारा पीटा, कभी स्वर्ग से निकाल देता, भवन में बाधाएं उत्पन्न करता, ऋषि मुनियों को बहुत परेशान करता। अब तो सब भगवान की शरण में गए, हमारी रक्षा करो, त्राहि मां त्राहि मां त्राहि मां। प्रभु ने लीला किया। एक बार बाबा शिव भगवान नारायण की याद में बैठे थे, आंख बंद किए ध्यान कर रहे हैं। भगवती कैलाश पर अकेली बैठी थी। उसने देखा माँ के स्वरूप को। मैया भगवती का स्वरूप तो है ही ऐसा, ऐसा स्वरूप है कि संसार में ऐसा कोई स्वरूप है ही नहीं, कुछ देखने लायक है ही नहीं, ऐसा स्वरूप है भगवती का। सुंदर सा स्वरूप है मैया का। लाल जोड़े में मैया बैठी है, सुंदर सा श्रृंगार है। देख के मोहित हो गया। अब सैनिकों ने देखा इतनी सुंदर स्त्री तो मैंने पहली बार देखी। दौड़ते दौड़ते गए, अंधकासुर को बताया महाराज महाराज मैंने ना उन पर्वतों के बीच में एक सुंदर स्त्री को देखा, ऐसी स्त्री तो मैंने आज तक नहीं देखी महाराज, इतनी सुंदर है। अगर आप उसको अपने अधिकार में ले लेना तो वो स्त्रियों में रंग है। लेकिन अंधकासुर ने कहा अच्छा। जैसे ही आया तो उसकी भी बुद्धि खराब। महाराज वो तो माता पार्वती की ओर जैसे ही आगे बढ़ा, भगवती ने नारायण को स्मरण किया। नारायण को स्मरण किया क्योंकि बाबा ध्यान में थे, तब कर रहे। और फिर नारायण आ गए। बोलो माँ क्या बात है। सारी बात बताई कि प्रभु तो पाशुपत व्रत धर्म का पालन कर रहे हैं अपने, और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। नारायण ने कालिका रूप धारण किया, विशाल रूप धारण किया
और बहुत बड़ा युद्ध हुआ महाराज, कितने राक्षसों को मारा। आखिर अंधकासुर बहुत बलवान था, भगवान शिव के द्वारा ही तो उत्पन्न हुआ है, भगवान शिव के बराबर पराक्रमी था। बहुत बड़ा युद्ध हुआ, युद्ध होते होते आखिर नारायण भी थक गए। और इधर शुक्राचार्य क्या करते हैं, जो असुर मर जाते हैं उनको जीवित कर देते हैं। शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, और असुरों के हैं शुक्राचार्य। तो असुरों को जीवित कर देते हैं, फिर खड़े हो जाते महाराज। बहुत बड़ा युद्ध चला है। आखिरकार फिर भोलेनाथ को आना पड़ा। शुक्राचार्य को तो अपने मुख में ही रख लिया बाबा ने। पहले तो शुक्राचार्य का ही इंतजाम किया। 3000 वर्षों तक भगवान ने अंधकासुर को अपने त्रिशूल पर डाल के रखा। 3000 वर्षों तक। और महाराज ने त्रिशूल पर टंगा है, लेकिन स्तुति बंद नहीं हो रही, भगवान की स्तुति गा रहा है। आखिर भगवान प्रसन्न हो गए, नीचे उतारा। अंधकासुर समझ गया, अपनी माँ से क्षमा मांगी, माँ मुझे क्षमा कर दो। माँ तो कृपा की मूर्ति है, कृपामयी है माँ, कृपा की। बाबा से कहा कोई बात नहीं, अपना बच्चा है, क्षमा कर दिया। शुक्राचार्य वो मुख से तो निकाल नहीं सकते, जंघा से प्रकट किया। और फिर शुक्राचार्य जी ने भी क्षमा मांगी, क्षमा कर दीजिए। उनको भी वरदान दे दिया। ऐसे बाबा ठीक है, तुमको भी वरदान देते हैं, तुम्हारे बिना कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होंगे। जब तुम होगे तभी मांगलिक कार्य होंगे। तभी देखो जब शुक्र अस्त होता है तो लोग कह देते हैं कि अब कोई भी मांगलिक कार्य, शादी ब्याह आदि कार्य नहीं हो सकते। और कहा तुम काशी जाओ। काशी में जाकर शुक्राचार्य ने तपस्या की है और फिर मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की। काशी अच्छा ऐसी नगरी है, कोई भी रोता रोता जाए ना तो रोने वाला भी हंसने लग जाए। इतनी सुंदर, इतनी पवित्र नगरी है बाबा विश्वनाथ की। क्यों ना हो, आखिर नारायण ने भी तपस्या की। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना वहीं से प्रारंभ की। कहते हैं काशी भगवान शिव की त्रिशूल पर स्थित है, जहां वर्णी और असी दो नदियां बहती हैं। इसीलिए उस शहर का नाम है वाराणसी, जहां पतित पावनी मां गंगा का प्रवेश है, जहां पर हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी राजा की परीक्षा हुई। कितने ऋषि मुनियों ने वहां तप किया। हमारे देश में 3 ऐसे स्थान हैं जिनका विशेष महत्व है। काशी ज्ञान की नगरी है, काशी ज्ञान की नगरी है, अयोध्या तप की नगरी है, और वृंदावन प्रेम की नगरी है, भक्ति की नगरी है, जहां भक्ति नित्य ही नृत्य करती है, नित्य ही नृत्य करती है। ऐसे संत हमारे वृंदावन में। शरीर है मानव का, मनुष्य का, पुरुष का, पुरुष का शरीर है और भाव क्या है, गोपी का। पैरों में घुंघरू बांधकर, मांग में
ठाकुर जी के नाम का सिंदूर भर के और ठाकुर जी के नाम की चुनरिया ओढ़ के वृंदावन की परिक्रमा। इस बात कोई नहीं देख पाता, परिक्रमा लग जाती है। पैरों में नूपुर बांधते, हम कन्हैया की सखी हैं, हम उनकी दुल्हन हैं। हाँ, भाव ही तो प्रधान है महाराज। इस शरीर का क्या है? ना हम स्त्री है ना हम पुरुष है। इस शरीर की सिर्फ 3 गतियां होती हैं। जला दिया जाएगा तो 4 मुट्ठी राख बन जाएगा, गाड़ दिया जाएगा तो कीड़े पड़ जाएंगे, फेंक दोगे तो गीदड़ खाके कृमि भस्म संजात का पशु पक्षी खाकर विष्टा कर देंगे। चौथी गति शरीर की होती है। फिर काहे के लिए हम भूलते हैं कि हम ये जी, हम वो जी, हम पंडित जी और हम स्वामी जी और हम ये जी। You are so nothing। हम कुछ भी नहीं। सोचो, क्या हम नेत्र हैं? अगर हम नेत्र हैं तो इसमें भी चश्मा लग जाता है। हम कान हैं महाराज, तो कानों में भी लोग मशीन लगाए डरते हैं। हम ये कहें कि हम नाक है तो नासिका से भी कभी कभी सुगंध या दुर्गंध का अनुभव आना बंद हो जाता है। हम शरीर कुछ शरीर है तो महाराज कम से कम इसे मरने तो नहीं देना चाहिए, फिर भी ये मर जाता है। ये बीवी बच्चे पति बच्चे मकान दुकान घर माता पिता सब मेरे हैं, तो मरने के बाद कहाँ चले जाते हैं? माता पिता यदि मेरे थे मेरे हैं तो मरने के बाद कभी फोन आता है, कभी कोई लेटर आता है कि बेटा तुम सुखी हो कि दुखी हो, तुमने भोजन किया कि नहीं किया? तो ये तो कंफर्म हो गया कि ना मैं शरीर हूं और माता पिता भी मेरे नहीं होते तो कभी तो फोन करते, कभी तो पत्र लिख देते कि बच्चा तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है, दुखी तो नहीं हो, भोजन किया है कि नहीं किया है। जितना भी नाटक है ये जब तक हम जीवित हैं तब तक है, मरने के बाद में सारे नाटक बंद। न जन्म के पहले का कोई नाटक, न मरने के बाद का कोई नाटक। अपने आप से प्रश्न करो, कथा सुनो और अपने घर जाओ, कमरा बंद कर लेना, एकांत में बैठकर अपने आप से प्रश्न करो, कौन हो? आखिर में कौन हो? आखिर में कौन हो? मैं तो शरीर भी नहीं। तो अपनी अंदर आत्मा से एक ही उत्तर मिलेगा, चल रे हंसा अमर लोग को, यहाँ कोई नहीं तेरा है, और जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा।